बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। इमरान खान का तोशाखाना 2 केस इस वक्त फैसला महफूज हो गया, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई दो बड़ी आम खबरें इस वक्त आपके सामने रखनी ज़रूरी हैं। चूँकि एक तो बैरिस्टर सैफ की जो आज मुलाकात हुई है और इमरान खान की पेरोल पर रिहाई के हवाले से इसके अंदर क्या बात हुई है, और इसके साथ ही गवर्नर कुंदी जो है वो आज किस तरह शर्मसार हुए हैं। गवर्नर हाउस के अंदर सुहेल अफरीदी ने जब हलफ उठाया है तो उस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर हुआ क्या है, ये आपके सामने चीजें रखनी है। और दूसरी तरफ अलीमा खान के हवाले से एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, अब वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं, काबुल पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात आज पूरे दिन से हम देख रहे हैं बहुत ही संगीन होते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अब तूल अख्तियार करेगी। और इसी तनाज़र के अंदर आज इमरान खान ने जो पैगाम दिया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप देखिए कि जिस अंदाज के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने जमहूरियत, आइन और इंसानी हकूक की पामालियों पर पहले मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, एक मरतबा फिर उन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि इस मामले के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, किसी तरीके से भीख के अंदर उनको खैरात के अंदर वो वजारत आला मिल जाए जो दरअसल पीटीआई का हक है। लेकिन ये उनको हक हासिल नहीं हुआ। बिल आकर एक मैं हमेशा ये बात कर रहा हूं, जो क्रेडिट हो वो देना चाहिए। इस वक्त ये बहुत अच्छा हुआ है कि कम अज कम एस्टैब्लिशमेंट इस मामले के अंदर न्यूट्रल हुई है, और ये पहला एक जो है वो उन्होंने ऐसा तासर दिया है कि अब सियासतदानों ने आपस के अंदर लड़ना है और हम इस मामले के अंदर अब जो है वो शरीक नहीं होंगे। कल को क्या होता है, किसी और मामले में क्या होता है, उसमें हतमी तौर पर हम जब बात होगी तो फिर आपके सामने रखेंगे। दूसरी एक बड़ी आम बात है वो ये कि इमरान खान दो अफराद को खैबर पख्तूनख्वा जो काबीना है उससे तब्दील नहीं करने जा रहा है। एक मुजम्मल असलम है और दूसरे बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ तहरीक इंसाफ के अंदर वो मशकूक किरदार है जिनको एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा नुमाइंदा समझा जाता है, और इमरान खान उनको क्यों नहीं हटा रहे। इस मामले के अंदर अब नून लीग की परेशानी शुरू हो चुकी है, और उनके जो सहाफी हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। नून लीग के अंदर भी अब ये बात हो रही है कि अगर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, जिस पर इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें हैं, यानी तहरीक इंसाफ के अंदर भी इसकी अब बहुत ज्यादा मुखालफत की जा रही है कि इसको हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान उसको नहीं हटा रहे तो इसका मतलब है कि मामलात मुस्तकबिल करीब के अंदर बेहतरी की तरफ जाने के चांसेस जरूर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो बैरिस्टर सैफ ने एक पैगाम भी दिया। आज इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है, और अभी बैरिस्टर जो गौर हैं और दीगर जो लीडरशिप है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन साथ ही अलीमा खान और बाकी बहनों की इमरान खान से मुलाकात भी हो रही है। सबात भी बड़ी आम थी, लेकिन इसके अंदर जो जज साहब हैं उन्होंने आज दलाइल सुने हैं, और इस दलाइल को बड़े तहम्मुल के साथ सुना गया है। पूरी उन्होंने कोशिश की है कि आज ये सारे दलाइल मुकम्मल हों, और जो सलमान सफदर एडवोकेट है उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जो सारा केस है वो रखा है कि ऑलरेडी आप तोशाखाना पर जो कुछ आपने करना था वो पानी में मदानी जब आप डाल चुके हैं, और अब तो जो गवाह हैं वो गवाही दे चुके हैं, मुकर गए हैं कि भाई जो गवाही दिलवाई गई है वो एक्चुअल आपने सही जो है वो दबाव के तहत की है, तो उसके बाद तो ये केस बचता नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे मुल्क के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं तो चल रही हैं। अब इमरान खान जो है उनके पास एक ऑफर गई है, और इतला हमें ये दी जा रही है कि वो ऑफर दी गई है। अब इस पर जो है वो बैरिस्टर सैफ उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें पे रोल पर रिहाई मिली तो वो अमन के क्याम और तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये बात जो है वो इमरान खान के हवाले से बैरिस्टर सैफ एक तो जो जुमले बोलते हैं वो वैसे ही मशकूक हैं, और इस वजह से भाई वो पी रोल पर जैसे पे रोल पर इमरान खान जो है वो रिहाई की भीख मांग रहे हैं, हालांकि ऐसा मामला नहीं है। मामला यह है कि इमरान खान तो काफी अरसे से अंदर हैं, और अंदर भी रहे तो कोई मसला नहीं है, और नून लीग के लोग इस पर परेशान होंगे कि भाई क्यों रिहाई हो, पे रोल पर अगर रिहाई होती है तो मामला तो हमारा खराब होगा। इमरान खान अगर बाहर निकलता है तो यहाँ बनी गाला और दमान पार्क के सामने हजारों लोग पहुंच जाएंगे, और फिर हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, आए रोज मीडिया टाक होगी। तो ये सारी चीजों का एक खौफ जो है वो पाया जाता है। अब इमरान खान
एक ऐसा जो है वो उनके लिए एक लीडरशिप बन गई है नून लीग और मुखालफीन के लिए कि अगर वो जेल के अंदर रहे तो वो और ज्यादा ताकतवर है, जेल से बाहर निकले तो उसके लिए जो है वो और ज्यादा जो है वो मसाइल खड़े कर सकता है। तो एक कंफ्यूजन इस वक्त पाई जाती है और शायद इमरान खान का पेरोल पर रिहा होना ये अफोर्ड नहीं किया जा सकेगा ये इनके लिए। लेकिन जो दूसरी बात है वो अफगानिस्तान के तनाज़ुर के अंदर इमरान खान ने जो की है वो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इमरान खान ने दो मुस्लिम हमसाया ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के तनाज़ात जो है वो मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। अच्छा, अब ये मामला तो यहाँ है, फैसला महफूज हो गया, लेकिन जो गवर्नर कुंदी है वो क्या सारा जो अभी पिछले 48-72 घंटों के अंदर हुआ है, 4-5 दिनों के अंदर, वो किसी के इशारे पर कर रहे थे? तो जो सबसे ज्यादा गंदा खेल खेला है वो मौलाना फजलुर रहमान और जो कुंदी है पीपल्स पार्टी, उन्होंने खेला है। यानी उनकी पूरी कोशिश थी कि पहले वो 5-6 नशिस्तें लेकर 18 नशिस्तें उन्होंने मखसूस नशिस्तों के तहत हथियाई, यानी वो बना गए 8-10 सीटें, कोई 8 सीटें, कोई 6 सीटें खैरात के अंदर ले गया। हालांकि उनको शर्म आनी चाहिए थी कि भाई जब अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया तो फिर आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मौलाना साहब है उनकी मिसाल उन मौलवियों की तरह है जो कहते हैं कि शोरबे के साथ अगर खुद ब खुद बोटी आती है तो वो जायज है। तो उनका ये फतवा ही इस यहां पर भी लागू हुआ है। अब यहां पे हुआ ये है कि कुंदी साहब आज आप देखें पूरा गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए दरवाजे खुले, वहां पे लोग पहुंचे, ISF के, PTI के, इमरान खान के नारे लगे, आपने वो इसके बावजूद हल्फ लिया, शर्मिंदगी आपके चेहरे पे नजर आ रही थी, आप किस तरह तनहा वहां पे खड़े थे और अवाम का समंदर वहां पर था। तो ये एक शर्म का मकाम होता है किसी भी जमहूरी पार्टी के लिए या नाम निहाद जो जमहूरियत के अलमबरदार होते हैं। अब बिलावल ने कह दिया है, और भाई बिलावल ने पहले क्यों नहीं कहा, ये भी एक सवाल है। तो पूरी तरह कोशिश की गई है कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट घास डाले और कोई ऐसा मामला हो जिसके बाद हम जो है वो यहां से कोई अपना वजीर आला ला सकें, और वो काम इस मर्तबा नहीं हुआ, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो आपने देखा कि ये फैसला महफूज हो गया। अब जो अलीमा खान है उनके हवाले से जो 26 नवंबर के केसेस हैं इस वक्त, उनकी तादाद 50 से ज्यादा है। लेकिन जो केस इस वक्त चल रहा है रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर, वो केस सिर्फ अलीमा खान और बाकी जो लोग हैं उनसे मुतल्लिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो मेरे अभी जो वकला हैं उनसे बात हुई है और जिस तरह केस चल रहा है वहां पे जो सरकारी मेरा एक आम जरिया है, उन्होंने बताया है कि ये तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर अलीमा खान को सजा हो सकती है। क्योंकि जिस तेजी के साथ ये केस बढ़ाया जा रहा है, इसका वाज़े तौर पर जो एजेंडा है वो दिखाई दे रहा है कि अलीमा खान को इस केस के अंदर सजा दी जाएगी। हालांकि इस केस में इतनी ज्यादा 26 नवंबर का ये जो केस है, नाइंसाफी की गई है कि जो उन पर इल्जाम है वो ये है कि आपने जो है वो आके इमरान खान का पैगाम दिया और उस पैगाम के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ। तो ये इल्जाम भी बड़ा भोंडा है। हालांकि टीवी चैनल और बाकियों पर ये इल्जाम लगना चाहिए था, उनको फरीक बनाया जाना चाहिए था, वो भी नहीं बनाया गया और फिर बगैर पेशी के फर्द जुर्म आयद की गई है। तो ये जो इंसाफ के तकाजे हैं वो इस केस के अंदर पूरे नहीं हो रहे और इसका वाज़े मतलब ये है कि इमरान खान को शायद यहां अडयाला जेल से बाहर किसी और जगह मुंतकिल करना मकसूद है। और जब किसी इस तरह की जगह पर जो तन्हाई के अंदर होती है अलहदा, जब किसी को मुंतकिल किया जाता है तो उसके 2 माने होते हैं। एक माना ये होता है कि भाई उसको कैद तन्हाई में डालना है और उसको सजा देनी है, उसको सबक सिखाना है। और उसका एक दूसरा माना भी होता है कि जिस तरह जेल के अंदर यहाँ पे जो भी गेट पे आ रहा है सबकी नजर में है, सबको पता है, तो किसी भी शख्सियत से जब कोई मामला तय करने होते हैं तो उस वक्त भी इसी तरह के अलहदा माहौल के अंदर उसको एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है ताकि वहां जरा बातचीत का माहौल अच्छा हो। तो ये भी बात इस वक्त चल रही है कि शायद अब जो एस्टैब्लिशमेंट एक पीक पर जा सकती थी वो चली गई है। आइंदा भी चंद दिनों के अंदर सजाएं रूटीन के मुताबिक आपको नजर आएंगी। लेकिन इस वक्त नून लीग के हलकों के अंदर जो परेशानी है वो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। तो अलीमा खान की जो गिरफ्तारी है, यानी उनको सजा और फिर गिरफ्तारी, ये 1 हफ्ता से लेकर 10 दिन जो है वो इस वक्त यहाँ के जो जराए हैं
वो ये बता रहे हैं। और अलीमा खान की अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर उसके बाद जो बाकी बहनें हैं वो इमरान खान का जो पैगाम है वो कौम तक पहुंचाएंगी। तो एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आज सुहेल आफरीदी, इमरान खान का वो टाइगर, वो आज उसने हल्फ उठाया है। और हल्फ उठाने के साथ जो बैरिस्टर सैफ है उसका जो रोल है वो इस वक्त अहमियत इख्तियार कर गया है। पीटीआई के अंदर से मुखालफत है, लेकिन इमरान खान अभी तक उसको कायम रखना चाहते हैं। और फिर अलीमा खान की जो गिरफ्तारी के हवाले से खबरें हैं वो आपके सामने रखते रहेंगे, लेकिन जो फैसला है वो यकीनी तौर पर महफूज होके तो अब जब सुनाया जाएगा कल परसों, तो उस वक्त आपके सामने जो है वो डिटेल आएगी, या मुमकिन है आज ही थोड़ी देर के अंदर फैसला जो है वो सुना दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।